अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट साइंटिफिक रीजंस ऑफ फर्स्ट ईयर ज़ूलॉजी। और आज की इस वीडियो में हम सर्कुलेशन के इम्पोर्टेंट साइंटिफिक रीज़न को डिस्कस करने जा रहे हैं। याद रहे सर्कुलेशन से रिलेटेड पहला जो लेक्चर था उसमें हमने साइंटिफिक रीज़न नंबर 1 से लेकर 8 तक को डिस्कस किया था और आज की इस वीडियो में हम साइंटिफिक रीज़न नंबर 9 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव होती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला साइंटिफिक रीज़न, वाई सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ग्रास हॉपर इज ओपन टाइप। सर्कुलेटरी सिस्टम जो ग्रास हॉपर का है वो ओपन टाइप क्यों होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ग्रास हॉपर इज ओपन टाइप बिकॉज द ब्लड सर्कुलेट्स इन बॉडी कैविटी। इसको जो है वो ओपन टाइप जो है वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका जो ब्लड होता है वो बॉडी कैविटी के अंदर जो है वो बाकायदा सर्कुलेट करता है, ना कि ब्लड वेसल्स में। अगर ब्लड वेसल्स के अंदर वो सर्कुलेट करता तो हम कह सकते हैं कि वो क्लोज टाइप होता है, लेकिन बॉडी कैविटी के अंदर ब्लड सर्कुलेट करता है, लिहाजा इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्या है? ओपन टाइप है। नेक्स्ट हमारे पास है वाई इन अर्थ्रोपोड ब्लड सर्कुलेट्स इनसाइड द बॉडी एंड इन अर्थवॉर्म इज नॉट। भाई अर्थवॉर्म के अंदर जो है ना ये जो है वो अर्थ्रोपोड्स है, सही है। अर्थ्रोपोड्स जितने भी होते हैं उनके अंदर ब्लड सर्कुलेट करता है बॉडी के अंदर, जबकि अर्थवॉर्म में ऐसा नहीं होता। क्यों? अर्थ्रोपोड डज नॉट हैव ब्लड वेसल। अर्थ्रोपोड के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन टाइप होता है और ओपन टाइप वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होते, तो हमने कहा अर्थ्रोपोड्स डज नॉट हैव ब्लड वेसल्स। इन दिस वे ब्लड सर्कुलेट इनसाइड द बॉडी कैविटी, जिसकी वजह से क्या होता है? ब्लड कैविटी के अंदर खून बड़ा बड़ा होता है, सर्कुलेट करता है। वाइल अर्थफॉर्म के पास क्या होता है? क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है तो इसके पास क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स होते हैं। देयरफॉर देयर ब्लड सर्कुलेट इनसाइड द ब्लड वेसल्स। इनकी जो ब्लड होता है वो ब्लड वेसल्स के अंदर क्या करता है? सर्कुलेट करता है। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ एथेरोस्क्लेरोसिस डेवलप। एंथेरो नहीं है, एथेरो, एन हटा दीजिएगा और एस सी के बाद ई आएगा, ए नहीं है। हाउ एथेरोस्क्लेरोसिस डेवलप एंड राइट डाउन इट कॉजेज। भाई एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होती है? ब्लड वेसल्स जो होती है वो हार्ड हो जाती है, सख्त हो जाती है, क्योंकि उसमें क्या होता है? प्लेक लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो उसकी वॉल के अंदर जाकर जम जाता है। तो हमें कहा जाए राइट डाउन इट्स कॉजेज। तो एथेरोस्क्लेरोसिस की कॉजेज क्या है? नंबर 1 है स्मोकिंग, सिगरेट पीना। नंबर 2 नो एक्सरसाइज, एक्सरसाइज ना करना। लार्ज यूज ऑफ कोलेस्ट्रॉल, चिकनाहट वाली चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करना। और चौथी चीज़ आ जाती है फैमिली हिस्ट्री। क्या आ जाती है? फैमिली हिस्ट्री की वजह से होता है। तो फिर आगे कहा जा रहा है सीवी डिसऑर्डर इन विच कोरोनरी आर्टरी, देखो कितनी ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक है ये ना, कोरोनरी आर्टरी है, इज नरोइंग ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन में एल आई नहीं है, एल आई होगा, एल वाई नहीं है, एल आई है। लाइपोप्रोटीन एंड ब्लड इज नॉट प्रॉपरली रीच टू हार्ट एंड पेन फील एंजाइना पेन। अब देखो भाई क्या कह रहा है? पेशेंट फील एंजाइना पेन। भाई कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर है जिसमें कोरोनरी आर्टरी है ना। कोरोनरी आर्टरी वो होती है जो दिल है ना, हमारे दिल के अराउंड क्या होती है? ब्लड वेसल्स होती है। देखा अगर मैं यहाँ दिल बनाता हूँ ना, ये मैंने बना दिया दिल। हमारे दिल के अराउंड क्या होती हैं? हमारे दिल के अराउंड होती हैं ब्लड वेसल्स। अब ये ब्लड वेसल्स जो है ना, ये मैंने रेड से जो बनाई ना, ये ब्लड वेसल्स हैं, इन्हें कहते हैं कोरोनरी आर्टरी। अब ये कोरोनरी आर्टरी जो होती हैं उसमें क्या होता है? इस नैरो, वो नैरो हो जाती है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। हाई डेंसिटी देखो लाइपोप्रोटीन तो फ़ायदेमंद है, ये भी देखा जाए तो यहाँ गलती है। HDL जो है वो हमारे खून के लिए फ़ायदेमंद है। आप कह दें कि ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ हाई डेंसिटी ना, ये भी गलत है। हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन तो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो इज़ नैरोइंग ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है उसमें चिकनाहट वाली चीज़ें ज़्यादा होती है। तो अब हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन हमारे ब्लड हार्ट के लिए फ़ायदेमंद है, उसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है, लिपिड कम होता है। जबकि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन की डिपोजिशन की वजह से होता है ब्लड इज़ नॉट प्रॉपरली रीच टू द हार्ट। अब वो नैरो हो जाएगा तो खून सही तरीके से दिल तक नहीं पहुँचेगा एंड पेशेंट फील एंजाइना पेन, जिसकी वजह से क्या होगा? उसे सीने में दर्द उठेगा जिसे एंजाइना पेन हम कहते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास है वाई हाइपरटेंशन कॉल्ड साइलेंट किलर। ये थ्योरी में बाकायदा डिस्कस भी किया था। हाइपरटेंशन की स्पेलिंग भी इन्होंने थोड़ी गलती की है। साइलेंट किलर इसलिए कहते हैं कि इसकी कोई अलामत ज़ाहिर नहीं होती, और अलामत जब ज़ाहिर होती है तो उस वक्त या तो स्ट्रोक हो चुका होता है, या हार्ट अटैक हो चुका होता है, किडनी ख़राब हो चुकी होती है, गुर्दे ख़राब हो चुके थे। ये मरीज़ समझता है चलो यार ब्लड प्रेशर, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना है 120 120 80 ना, अब ये ब्लड प्रेशर 180 पे 200 पे होता है, लेकिन सिम्टम नहीं होती। मरीज समझता है डॉक्टर पागल है, डॉक्टर पागल है, चलो ऐसे ही फालतू में अपनी दवाएं बेचने के चक्कर में पड़ा हुआ है, उसकी कोई सिम्टम ज़ाहिर नहीं होती। और जब सिम्टम ज़ाहिर होती है तो पता चलता है कि इसके तो गुर्दे भी फेल हो चुके हैं, दिमाग भी इसका फेल हो चुका है, दिल भी फेल हो चुका है, ये सारी चीज़ें, इसलिए कहते हैं इसे साइलेंट किलर कहते हैं। हाइपरटेंशन इज़ अ साइलेंट किलर, इसे साइलेंट किलर कहते हैं। साइलेंट किलर इसलिए हम कह रहे हैं कि बिकॉज हाइपरटेंशन डिस्ट्रॉय हार्ट मसल, लीवर टिश्यू, किडनी टिश्यू विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी सिम्टम। इसके सिम्टम ज़ाहिर नहीं होंगी, और जब सिम्टम ज़ाहिर होता है तब तक तो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच चुका होता है। फिर नेक्स्ट कहा जा रहा है हाउ हार्ट बीट इज जनरेटेड। हार्ट बीट कैसे जनरेट होती है? हार्ट बीट इज जनरेटेड बाय एसए नोड, दिस इज नॉट रोड, दिस इज एसए नोड विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। दिस करंट एक्टिवेट कार्डिक मसल्स एंड दिस कार्डिक मसल कॉज कॉन्ट्रैक्शन। ये कॉन्ट्रैक्शन की स्पेलिंग भी गलत है, आप सही कीजिएगा। तो हार्ट बीट कैसे जनरेट होती है? तो ये हमने बाकायदा थ्योरी में डिस्कस भी किया था, थ्योरी वाली क्लासेस में, कि एसए नोड जो हार्ट का एक पर्टिकुलर पार्ट है, वहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो जनरेट होते हैं, और ये इलेक्ट्रिकल करंट जो होता है वो कार्डिक मसल तक पहुँचता है, और कार्डिक मसल तक जब पहुँचता है तो कार्डिक मसल क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ओके भैया, फिर ये जो वो स्पेलिंग मिस्टेक, अब मेरे सोच में पड़ गया कि भाई ये क्या लिखा हुआ है, तो ये हेमरेज है। क्या है? हेमरेज। हेमरेज का मतलब होता है खून का क्या हो जाना? जम जाना। किसी भी ब्लड वेसल का फटना, और फटने के बाद वहाँ खून क्या हो जाना? जम जाना, उसे कहते हैं हेमरेज। द ब्लड इज सिक्रेटेड और एग्जिट आउट फ्रॉम ब्लड वेसल्स एंड बिकम क्लॉट, दिस इज कॉल्ड हेमरेज। हेमरेज की स्पेलिंग आप जो है वो ज़रूर करेक्ट कर लीजिएगा। तो पूछा जा रहा है हेमरेज क्या होता है, तो भाई कभी भी कोई ब्लड वेसल्स होती है उससे खून का बाहर निकलना, और वो वहाँ जाके जम जाना। क्लॉट का मतलब क्या होता है? जमना। इस पूरे फिनोमेना को हम कहते हैं हेमरेज। और सबसे ज़्यादा खतरनाक क्या होता है? ब्रेन हेमरेज। ब्रेन हेमरेज में क्या होता है? दिमाग की नस फट जाती है और वहाँ खून जम जाता है, उसे ब्रेन हेमरेज कहते हैं। फिर आगे कहा जा रहा है वाई देयर डबल सर्कुलेशन इज़ इनकम्प्लीट। किसकी बात हो रही है भाई? के रेप्टाइल्स और एम्फीबियन की बात हो रही है। इससे पहले भी हमने बाकायदा डिस्कस किया हुआ है। देखिए ये सवाल भी थोड़ा मिसप्रिंट वाला है ना। एम्फीबियन और रेप्टाइल्स के अंदर जो है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन क्यों होती है, इससे पहले भी हमने रीज़न में डिस्कस कर लिया था। व्हाट इज़ द ब्लड कलर ऑफ अ कॉकरोच। ब्लड कलर जो है वो कॉकरोच का क्या होता है? द कलर ऑफ ब्लड ऑफ द कॉकरोच इज़ नॉट रेड। रेड क्यों नहीं होता? इट इज़ कलरलेस होता है ड्यू टू विच एब्सेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन नहीं होता। ये हीमोग्लोबिन नहीं होता जो हमारे खून को क्या करता है? रेड कलर प्रोवाइड करता है। तो इनके खून के अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता, लिहाजा इनका कलर क्या होता है? कलरलेस होता है। द ब्लड ऑफ कॉकरोच इज नॉन एज हीमोलिम्फ, उसे हम कहते हैं हीमोलिम्फ कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वाई डू कैपिलरीज हैव सिंगल लेयर ऑफ एंडोथीलियम। भाई जैसा कि मैं बात करूं, आर्टरी की वॉल जो होती है वो बहुत मोटी होती है, वेन की वॉल जो होती है पतली होती है, कैपिलरीज की वॉल सिंगल क्यों होती है? एक छोटी सी एंडोथीलियम की लेयर होती है। तो हमने कहा कैपिलरीज हैव सिंगल लेयर ऑफ एंडोथीलियम बिकॉज दे हैव क्लोज कॉन्टैक्ट विद टिश्यू एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। भाई कैपिलरीज का जो काम है वो अल्लाह ताला ने क्या रखा हुआ है? एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। भाई कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सचेंज करना, ऑक्सीजन एक्सचेंज करना। तो अगर वॉल अगर बहुत मोटी होगी तो ये चीज़ें एक्सचेंज कैसे होंगी? तो अल्लाह ताला ने ये कैपिलरीज की वॉल जो है वो बहुत ज़्यादा क्या रखी है? बहुत ज़्यादा थिन रखी है। सिंगल लेयर होती है एंडोथीलियम की, जिसकी वजह से न्यूट्रिशन, जिसकी वजह से ऑक्सीजन, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं। तो हमने कहा कैपिलरीज हैव सिंगल लेयर ऑफ एंडोथीलियम, सिंगल लेयर होती है एंडोथीलियम की, बिकॉज दे हैव क्लोज कॉन्टैक्ट विद टिश्यू, और ये टिश्यू के साथ बहुत क्लोज कॉन्टैक्ट में होते हैं। एंड दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, और ये रेस्पॉन्सिबल होती है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल के लिए बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। ब्लड और टिश्यू के दरमियान डिफरेंट मटेरियल को एक्सचेंज करने में क्या करती हैं? मददगार साबित करती हैं। तो यहाँ जाकर आज की ये लेक्चर जो है वो मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इंपॉर्टेंट साइंटिफिक रीज़न नेक्स्ट टॉपिक के डिस्कस करेंगे, तो उसको भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।